हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ये मुख्य सेविका से संबंधित वीडियो रहेगा। इसमें आप लोगों से थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कोई आईसीडीएस विभाग गया था कि नहीं गया था, और बेबी रानी मौर्य जी से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, 12 नवंबर को सुनवाई की क्या उम्मीदें हैं, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है। लेट बनने का रीजन ये था कि कोई विभाग जो है गया नहीं था, तो मुलाकात किसी से क्यों होगी। और उस दिन की स्थिति बताते हैं कि जब जिस दिन मैंने बोला था कि आईसीडीएस विभाग जाना है, उसके दूसरे दिन की स्थिति बताते हैं। जिस दिन हम वीडियो बना के बोल दिए थे कि सबको जाना है, मतलब विभाग जाना है, बात करनी है, बात अपनी रखनी है, उस दिन तो जब बेबी रानी मौर्य जी के सचिव जी से बात करी गई रात में, तो उनसे ये बताया गया कि हम लोग 20-25 लोग आएंगे, क्या मैम मिल पाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आइएगा। उस टाइम भी रात में भी उन्होंने संख्या पूछी थी, कितने लोग लगभग आओगे? तो बोला गया कि वही 20-25 लोग लगभग आएंगे। सुबह जब उनसे बात हुई जाने के लिए, क्योंकि रात में भी किसी ने मैसेज नहीं किया था कि हम साथ चलेंगे, हमें जाना है, जबकि आप सबको पता था। हम टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिए थे और ग्रुप में भी बता दिए थे, वीडियो के माध्यम से भी बताया गया था, और सारे ग्रुपों में सब लोग जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं से सबको पता था कि जाना है विभाग में, बात करने के लिए जाना है, बेबी रानी मौर्य जी के यहाँ भी जाना है। सचिव जी से बात भी हो गई थी, लेकिन किसी ने मैसेज नहीं किया था, ना रात में ना सुबह। उसके बाद जब यही 3 लोग बची जाने के लिए, अनीता मैम को भी किसी ने मैसेज नहीं किया था और हमको भी किसी ने नहीं किया था। तो जब रात में यही तीनों लोग बची सुबह जाने के लिए, तो सुबह सचिव जी के पास फोन किया गया कि मैम निकल गई कि हैं, कब तक मिलेंगी, कितने टाइम तक रहेंगी? तो उन्होंने बताया कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में मिलेंगी। लेकिन उन्होंने फिर से संख्या पूछी कि कुल कितने लोग आ रहे हो? तो ये बताया गया कि हम 2-3 लोग हैं। यानी कि वही 2-3 लोग, अनीता मैम और उनके साथ के लोग, सब लोग थे। और कोई मैसेज भी नहीं किया था, ना ही जाने के लिए कोई तैयार था। तो जब कोई साथ नहीं देगा तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब जैसे मैम कहीं जाएंगी, निकलना है उनको, टाइम लगेगा, वापस लौट के आ पाएंगी टाइम से तो मिल लेंगी। क्योंकि अगर ज्यादा संख्या होती तो उन्हें भी पता था कि लड़कियां आएंगी। उन्होंने बात कही थी, अंदर जाके बात उनकी हुई रही होगी, तभी तो वो संख्या पूछ रहे थे। तो फिर यही 3 लोग थी, इसलिए उन्होंने मतलब आनाकानी करी, और इन लोगों ने बोला कि मतलब, क्योंकि ये लोग जाके करती क्या, वही 3 लोग, कम से कम 20-25 लोग रहते तो मैम कुछ आश्वासन भी देती, मिलती भी, जो भी करना होता, जो भी स्थिति बनती वो तो होता ही। बाकी रही बात विभाग जाने की, कोई विभाग गया था कि नहीं गया था, ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। विभाग कोई इस जब किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने साथ देने के लिए मतलब बोला नहीं कि हम भी चलेंगे साथ में, तो विभाग जाने के लिए भी कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप सबको पता है कि वही उनके पास बना बनाया जवाब रहता, आश्वासन रहता कि हम तो लगे हुए हैं, 12 नवंबर को सुनवाई होगी, हमें पता है केस क्या है, स्थिति है उसकी, सारी चीजें वही जो आश्वासन पिछली बार दिए थे वही देते। क्योंकि यही 3 लोग बार बार गए हैं विभाग में, विधि अधिकारी से ही बात करना होता है, तो वही घुमा फिरा के सारी चीजें वो वही बता देते। जब 20-25 लोग होती तो कम से कम कुछ तो अपनी बात रखने में आसानी होती। 20-25 लोग न, कम से कम 10 लोग होती, तब भी कुछ बात बनती। लेकिन फिर यही 3 लोग जाने के लिए, तो फिर ये हुआ कि रहने देते हैं, नहीं जाते हैं। तो कोई विभाग नहीं गया उस दिन। और वीडियो बनाने का मकसद ये था, कोई साथ नहीं आया। इतना लेट बनाने का मकसद ये है कि कोई उस दिन गया नहीं था, तो वीडियो फालतू का काहे के लिए बनाए, है ना? आप लोगों को सिर्फ न्यूज लेनी है तो बैठ के, तो वो तो हर यूट्यूब चैनल पे रोज 126 सीटें कम की जाती हैं, रोज 126 सीटें जोड़ी जाती हैं, उसमें घटाई जाती हैं, और कटाव बताया जाता है। और दुनिया भर के तमाम तामझाम तमाम जो है यूट्यूब चैनल वाले देते ही हैं आप सबको, वहां से अपडेट आप लोग को मिलता ही है, क्योंकि वही देखना है आप लोगों को। कोई आके बता दिया कि वो कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत कर रहा है, वो सब आप लोग देखते हो। और वो ये सांत्वना दिलाता है कि बस करो, 12 को स्टे हट जाएगा, तब देखना ये होगा वो होगा। तो आप लोग ये इन संतावना से बहुत दिनों से गुजर चुके हैं, पता भी है आप लोगों को।
और इसके पहले मैंने जनता दरबार जाने के लिए बोला था कि जनता दरबार अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। एक बहन है जो मतलब अर्चना सिस्टर हैं, वो हर बार गई हैं जनता दरबार में, वही अकेले जितनी भी बार 7-8 बार गई हैं। तो पिछली बार जब जनता दरबार लगा था तो उनका तबीयत खराब था। उन्होंने रिपोर्ट मुझे भेजा था कि मेरा तबीयत खराब है, अगर कोई जाना चाहे दूसरा तो उसको तैयार कर दीजिए, वो चला जाए। उसको सारी चीज़ें बता दीजिए। तो वहाँ से भी कोई नहीं तैयार हुआ जनता दरबार भी जाने के लिए। और बाकी यहाँ का तो आप देख ही सकते हैं, आईसीडीएस विभाग का तो पता चल ही गया आप लोगों को। और रही बात ये 12 नवंबर की सुनवाई की उम्मीदें, तो देखिए उम्मीद तो हर बार आप लोग लगाते हैं, इस बार भी लगा लीजिए, क्योंकि अब की बार जज महोदय ने खुद कह रखा है। अब रही बात, अगर विभाग कोई कमी नहीं करता अपनी तरफ से, कोई एक्सक्यूज नहीं लेता है, तब तो स्टे मतलब स्टे हटने की बात तो नहीं, लेकिन हाँ बहस तो हो जाएगी पक्का। अब कहीं ये ना हो जाए कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था जब स्टे जिस दिन लगा था, उस दिन जो डबल एजी सर थे वो बाहर थे ही नहीं कोर्ट में, शहर से ही बाहर थे। उनका पक्ष कोई और रख रहा था, स्टे लग गया। वैसे सेम स्थिति ये भी है। इन लोग भी कहीं ना कह दें कि कोई सीएससी के वकील को भेज दें, बोले जी सर तो थे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हो पाए। तो इन लोगों का एक्सक्यूज अगर विभाग वालों का ना हुआ, अगर एजी सर वहां पर उपस्थित हो गए टाइम से या फिर उस दिन 12 नवंबर को, तो अपना केस मतलब बहस पूरी तरीके से हो पाएगी। और बहस में आगे क्या होगा, बहस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी ये तो नहीं पता है, लेकिन स्टे उस दिन वैकेंट हो जाए ये अभी कंफर्म नहीं है, ऐसे कह देना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या होगा, स्टे हट जाएगा या बहस और थोड़ी बढ़ेगी, अगली डेट मिलेगी, ये तो किसी को नहीं पता है। बहस किस तरीके से होगी अब ये तो वहां होगी तभी पता चलेगा। तो ये तो उम्मीदें हैं कि सुनवाई होगी, लेकिन एजी सर आएंगे या नहीं आएंगे, विभाग क्या सोच रहा है, अभी विभाग की प्लानिंग क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसी को लेकर के जो है मंगलवार को जाने के लिए बोला गया था, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई साथ नहीं दिया। तो फिर अब ऐसे उम्मीद लगा के बैठे रहिए, 12 नवंबर तो आने ही वाला है, आज 8 तारीख बीत ही गया। अब कल परसों में जो है, परसों मान लीजिए परसों शाम तक आपका कॉज लिस्ट आ जाएगा, फिर 10 को, 11 को छोड़ के 12 को सुनवाई ही है। तो होप सो ये वीडियो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा भी। तो आप लोग काफी परेशान थे कमेंट कर करके कि तुम्हें तो मुख्य सेविका से कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे मतलब है, ऐसा क्यों कह रहे हो मतलब नहीं है? हम लोग अभ्यर्थी हैं तो मतलब तो रहेगा ही। तो होप सो ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।